राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय, बलभद्र भगवान की जय, देवी सुभद्रा की जय। आषाढ़ मास की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आषाढ़ मास का पवित्र महीना शुरू हो गया है। आषाढ़ मास में भगवान जगन्नाथ की कथा कहानियों को सुनने का बड़ा अक्षय फल प्राप्त होता है। आइए आज हम आषाढ़ मास में भगवान जगन्नाथ की पौराणिक प्रचलित पुण्यफल देने वाली कथाओं का श्रवण करते हैं। यह कथा भगवान जगन्नाथ की प्रमुख पावन कथाओं में से एक कथा है। जिस तरह हमारे हिंदू धर्म में भोजन करने के बाद मुंह शुद्धि के लिए मेहमानों को पंडितों और देवताओं के आगे भोग के साथ पान सुपारी का मीठा बीड़ा अर्पित किया जाता है, ठीक उसी तरह भगवान जगन्नाथ को भी रात्रि में भोजन के बाद पान अर्पित किया जाने लगा। यह कथा कब किसने शुरू करी, आइए विस्तार से जानते हैं। सनातन धर्म की कथाओं के अनुसार शास्त्रों में कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ के सिंह द्वार के पास धर्मदास नाम का एक पान वाले की छोटी सी पनवाड़ी की दुकान थी। वह सुबह 7 बजे से रात्रि 8 बजे तक वहां पान बेचा करता था। यही उसकी आजीविका का साधन था। धर्मदास सुबह दुकान खोलने से पहले और बाद में दोनों समय जगन्नाथ भगवान के मंदिर में दर्शन करने और मंगला आरती करने, संध्या आरती में शामिल होता। आरती करते समय वह देखता था कि प्रतिदिन भगवान को 56 तरह के व्यंजनों का भोग लगाया जाता है, परंतु भगवान को पान का बीड़ा अर्पित नहीं किया जाता। तब उसने मंदिर के पुजारी के सामने अपने मन की बात कही, तो मंदिर के पुजारी ने कहा कि हमारे प्रभु पान सुपारी नहीं खाते। यह सुनकर धर्मदास उदास मन से घर आ गया और सोने की तैयारी करने लगा कि तभी उसने देखा कि उसके घर के आंगन में 2 नौजवान व्यक्ति, जिनके घुंघराले बाल थे, कानों में कुंडल पहने हुए थे, कपड़े बड़े ही चमकीले और रेशमी दिखाई दे रहे थे। उनका रूप बड़ा ही सजीला था। उन्हें देखकर धर्मदास मंत्रमुग्ध होकर उन्हें एकटक निहारने लगा। प्रिय भक्तों, तब उन दोनों सुंदर युवकों ने धर्मदास जी से खाने के लिए पान मांगा। धर्मदास जी ने कहा कि पान तो मेरी दुकान पर है, आप ठहरिए, मैं अभी अपनी दुकान पर से आपके लिए पान बनाकर लाता हूँ। धर्मदास भागा भागा अपनी दुकान की गुमटी पर गया और वहां से 2 मीठे गुलकंद, इलायची, लौंग, सुपारी डाल करके 2 मीठे पान बनाकर के लाया। प्रिय भक्तों, भागा भागा वह वापस घर आया और उन दोनों नवयुवकों को उसने पान खाने के लिए दिया। उन दोनों नवयुवकों ने धर्मदास जी से कहा कि धर्मदास जी, हमारे पास तुम्हें देने के लिए अभी पैसे नहीं हैं, लेकिन एक दिन हम इकट्ठे ही आपको पान के पैसे दे देंगे। तब धर्मदास जी ने उन दोनों नवयुवकों से कहा कि महाशय जी, जब आपका मन हो आप पान खाने आ जाया करें, जब आपकी इच्छा हो आप पैसे दे देना। प्रभु की कृपा से मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। अब वे दोनों सुंदर नवयुवक रोज धर्मदास जी की कुटिया पर पान खाने आने लगे। अब धर्मदास जी भी रोज रात्रि को दुकान बंद करके घर आते तो 2 मीठे पान बना कर के लाने लगे। तब एक रात्रि को मंदिर के मुख्य पुजारी ने उन दोनों नवयुवकों को अर्धरात्रि में धर्मदास जी की कुटिया से मंदिर में प्रवेश द्वार पर आते हुए देख लिया। पुजारी मन ही मन सोचने लगा कि ये 2 नवयुवक कौन हैं, पहले इन्हें कभी नहीं देखा। प्रिय भक्तों, तभी पुजारी ने देखा कि वे दोनों नवयुवक मंदिर के प्रवेश द्वार तक आकर अचानक से गायब हो गए। मंदिर का पुजारी सोच में पड़ गया। उसने मन ही मन निश्चय किया कि मुझे इन दोनों नवयुवकों की निगरानी करनी पड़ेगी। तब मंदिर के पुजारी ने देखा कि रोज मंदिर के प्रवेश द्वार से 2 नवयुवक धर्मदास जी की कुटिया पर जाते हैं और अर्धरात्रि को पुनः धर्मदास जी की कुटिया से मंदिर के प्रवेश द्वार तक आते हैं। परंतु ये दोनों नवयुवक कहाँ से आते हैं और अचानक से कहाँ गायब हो जाते हैं, इसका पता पुजारी जी नहीं ढूंढ पाए। तब एक दिन पुजारी जी धर्मदास जी के घर गए और पान खाने के लिए आने वाले नवयुवकों के बारे में पूछने लगे।
तो धर्मदास जी ने पुजारी जी से कहा कि पुजारी जी, मुझे भी नहीं मालूम कि वे दो नवयुवक कौन हैं, कहाँ से आते हैं। पुजारी जी, मैं तो उनके सलोने मनमोहक रूप और मीठी बातों में इतना खो जाता हूँ कि मैंने तो आज तक उनसे न तो उनके गांव का पता पूछा, न ही मैंने उनका नाम पूछा और न ही मैंने उनसे पैसे लिए। पुजारी ने कहा कि अरे, तुम बड़े ही अजीब हो। बिना पैसों के तुम इतने दिन से उन्हें पान खिला रहे हो। तुम्हें तो बड़ा भारी नुकसान उठाना पड़ता होगा। तब धर्मदास ने पुजारी जी से कहा कि नहीं नहीं पुजारी जी, जब से वे दोनों नवयुवक मेरे पास आकर पान खा रहे हैं, तब से तो मेरे दुकान का गल्ला रुपयों से पूरा भर रहा है। मुझे तो धन का कोई नुकसान नहीं हो रहा, बल्कि मैं 4 गुना पैसे ज्यादा कमा रहा हूँ। और हाँ पुजारी जी, उन दोनों नवयुवकों ने मुझसे कहा था कि वे मुझे एक दिन इकट्ठे ही पान के पैसे दे देंगे, इसलिए मैंने उनसे पैसे नहीं मांगे। लेकिन पुजारी जी, आज मैं आपको एक सत्य बात कहता हूँ। जब से वे दोनों नवयुवक मेरे यहाँ पान खाने आने लगे हैं, तब से मेरी पनवाड़ी की दुकान पर बहुत अच्छी आमदनी हो रही है। मैं पहले से भी 4 गुना अधिक पैसा कमा रहा हूँ। मेरा गल्ला रोज रुपयों से भर जाता है। वे दोनों नवयुवक मेरे लिए बड़े ही शुभ हैं। उनके शुभ कदम जब से मेरे घर पर पड़े हैं, तब से मेरे घर में शुभ ही शुभ हो रहा है। तब पुजारी ने कहा कि देखो धर्मदास, मैं इन सब बातों को नहीं मानता। अब तुम्हें मैं एक आदेश देता हूँ। तुम्हें मेरे आदेश का पालन करना होगा, नहीं तो मैं इसकी शिकायत राजा जी से कर दूंगा। आज रात्रि में जब वे पान खाने आए, तब तुम उन दोनों नवयुवकों से पान के पैसे मांगना। अगर वे पान के पैसे न दे तो तुम उनका पीताम्बर और सोने के कुंडल गिरवी रखवा लेना। और जब तक वे पान के पैसे न दे, तब तक तुम पीताम्बर और कुंडल उन्हें वापस मत लौटाना। ऐसा आदेश देकर पुजारी जी वापस चले गए। धर्मदास जी का मन पुजारी की कही बातों को मानने का नहीं हो रहा था, लेकिन वे एक बहुत बड़े मंदिर के मुख्य पुजारी थे। उनकी दुकान मंदिर के ठीक सामने थी। धर्मदास जी ने सोचा कि अगर पुजारी की बात नहीं मानूंगा तो कल को वे मेरी दुकान यहाँ से हटवा देंगे और राजा जी से मेरी शिकायत कर देंगे और मुझे दंड का भागी होना पड़ेगा। अगर ऐसा हो गया तो मैं अपने परिवार का गुजारा कैसे चलाऊंगा। तब उसी रात्रि को वे दोनों नवयुवक धर्मदास जी के पास पान खाने आए। तब धर्मदास जी ने उन्हें पान खाने को दिया। पान खाकर जैसे ही वे जाने लगे तो धर्मदास जी ने उनसे कहा कि देखो भाइयों, तुम दोनों इतने दिनों से मेरे यहाँ पान खा रहे हो। आज तो तुम्हें मेरे पान के पैसे देने ही पड़ेंगे। अगर आज आपने मुझे मेरे पान के पैसे नहीं दिए तो मैं आपको वापस नहीं जाने दूंगा। धर्मदास जी की बात सुनकर वे दोनों नवयुवक बोले कि देखिए, आज तो आप हमें जाने दीजिए। कल हम आपको पान के 10 गुना पैसे दे देंगे, लेकिन अभी हम नहीं दे सकते क्योंकि हमारे पास अभी पैसे नहीं हैं। तो धर्मदास जी ने कहा कि ठीक है, अगर आप सच कह रहे हैं तो आप दोनों अपनी अपनी पीताम्बरी और कान के सोने के कुंडल मेरे पास गिरवी रखवा दीजिए। जब आप कल पैसे देने आएंगे तो आप अपना यह सामान वापस ले जाना। तब दोनों नवयुवकों ने अपनी अपनी पीताम्बरी और सोने के कुंडल खोलकर धर्मदास जी को दे दिए और वे दोनों वहां से चले गए। उधर अगले दिन पुजारी जी ने जैसे ही मंदिर के पट खोले तो पुजारी जी को यह देखकर महान आश्चर्य हुआ कि भगवान जगन्नाथ और बलभद्र जी की पीताम्बरी व कानों के सोने के कुंडल गायब थे। यह देखकर पुजारी जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। पुजारी जी मन ही मन सोचने लगे कि मैंने भगवान को रात्रि में पीताम्बरी भी उड़ाई थी और सोने के कुंडल भी पहनाए थे। लगता है कोई चोर उन्हें चुरा कर ले गया है।
देखते ही देखते यह खबर पूरी नगरी में आग की तरह फैल गई कि भगवान की पीताम्बरी व सोने के कुंडल किसी ने चुरा लिए हैं। जब यह खबर नगर के राजा के पास पहुंची, तो राजा ने मंदिर के सेवकों को दंड देने के लिए महल में बुलवाया कि उनकी लापरवाही से चोरी हुई है। अब दोस्तों देखिए, प्रभु अपने सेवकों को दंड कैसे देने देते। तब उसी रात्रि को भगवान जगन्नाथ जी ने मंदिर के पुजारी को स्वप्न में दर्शन देकर पूरी सच्चाई बता दी। दूसरे दिन पुजारी जी सोकर उठे तो उन्हें अपने रात्रि वाले स्वप्न की बात याद आई। वे उसी समय नगर के राजा के महल में गए और उन्हें अपना पूरा स्वप्न सुनाया। राजा ने पुजारी जी से कहा कि देखिए पुजारी जी, आज से भगवान को भोग के साथ पान खिलाने की प्रथा शुरू कर दो। अब से रोज रात्रि में भोजन के बाद भगवान जगन्नाथ जी को पान का भोग जरूर लगाया करो। उस दिन राजा धर्मदास पनवाड़ी की कुटिया पर पहुंचे तथा धर्मदास जी के चरणों में शीश नवाकर राजा ने कहा कि हे धर्मदास जी, आप बड़े ही धन्य पुरुष हैं जिन्हें भगवान ने दर्शन दिए। उसके बाद भगवान की पीताम्बरी व सोने के कुंडल उन्होंने पनवाड़ी के पास देखे। उस समय धर्मदास राजा की बात सुनकर भाव विभोर होकर रोने लगा। उसने राजा से कहा कि महाराज, मुझे साक्षात भगवान ने दर्शन दिए, मेरे पान को उन्होंने स्वीकार किया। तब राजा ने धर्मदास की भक्ति और श्रद्धा भाव की खूब प्रशंसा करी। उसके बाद राजा धर्मदास को रथ में बैठाकर मंदिर लेकर आए। धर्मदास जी ने खुद अपने हाथों से भगवान को पीताम्बरी उड़ाई और कानों में सोने के कुंडल पहनाए। उस समय सभी लोग धर्मदास जी की भक्ति और प्रेम की प्रशंसा कर रहे थे और कह रहे थे कि हे धर्मदास, तुमने कितने अच्छे कर्म किए होंगे कि तुम्हें साक्षात भगवान ने दर्शन दिए, साथ ही तुम्हारे हाथों से पान भी खाया। कहा जाता है कि उस दिन के बाद से भगवान जगन्नाथ जी को रात्रि के भोजन के बाद मुंह शुद्धि के लिए पान खिलाने की प्रथा शुरू हुई। भगवान के चमत्कारों और लीलाओं का जितना वर्णन किया जाए उतना ही कम है। फिर भगवान तो अपने भक्त के एक निवाले को खाकर ही तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि अगर भक्त श्रद्धा भाव से भगवान को याद करता है तो भगवान उसकी अवश्य सुनते हैं। आइए अब हम भगवान के श्री चरणों का ध्यान करके एक पावन कथा का श्रवण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की एक भक्त थी जिनका नाम कर्माबाई था। राजस्थान के नागौर जिले में जीवन राम ढूंढी नाम के एक जाट किसान के घर एक बेटी का जन्म हुआ। किसान की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। किसान ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं बड़ा ही कर्मों वाला हूँ जो मेरे घर बेटी ने जन्म लिया है। मैं अपनी बेटी का नाम कर्माबाई रखूंगा। जाट जीवन राम और उसकी पत्नी भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। उनके घर में भगवान कृष्ण का एक छोटा सा मंदिर था। जीवन राम भगवान को भोग लगाने के बाद ही कुछ खाता पीता था। यह उसका नित्य का नियम था। जब कर्माबाई बड़ी हुई तो उसने अपने पिता को भगवान कृष्ण की पूजा पाठ स्तुति करते हुए देखा, तो वह अपने पिता से बोली कि पिताजी, आप रोज भगवान कृष्ण को भोजन खिलाने के बाद ही अन्न जल खाते हो। तो पिता ने कहा कि हाँ बेटी, जब भगवान भोजन खा लेते हैं तो उसके बाद ही मैं अन्न जल ग्रहण करता हूँ। तब एक दिन की बात है, जीवन राम कुछ दिनों के लिए तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे। उन्होंने अपनी बेटी से कहा कि बेटी, मेरे पीछे से भगवान कृष्ण की पूजा पाठ पूरे विधि विधान से करना तथा रोज सुबह शाम उन्हें भोग लगाकर ही तुम भोजन करना। उसके बाद जीवन राम ने अपनी बेटी को पूजन की पूरी विधि समझा दी। तब कर्माबाई अपने पिता से बोली कि पिताजी, आप निश्चिंत होकर तीर्थ यात्रा पर जाइए। मैं पूरे विधि विधान से भगवान की पूजा करूंगी तथा उन्हें भोग खिलाकर ही खुद भोजन खाऊंगी। तब उसके बाद उसके पिता अपनी बेटी को समझा बुझाकर तीर्थ यात्रा पर चले गए। तब
दूसरे दिन कर्माबाई उठी, नहाई धोई और भगवान की पूजा करी। देसी घी व गुड़ डालकर खिचड़ी बनाई और एक कटोरे में खिचड़ी और एक लोटे में पानी भरकर भगवान के मंदिर में रख दी और बोली कि हे प्रभु, आप खिचड़ी खाकर पानी पी लीजिए, तब तक मैं गाय भैंसों का काम करके आती हूँ। उसके बाद वह घर व गाय भैंसों का काम करने चली गई। काम करके वह वापस आई और मंदिर में देखा तो खिचड़ी का कटोरा जस का तस रखा हुआ था। तब कर्माबाई सोचने लगी कि शायद गुड़ और घी कम डाला होगा। उसने और घी और गुड़ खिचड़ी में डाल दिया और फिर वह भगवान से बोली कि हे प्रभु, मैंने घी और गुड़ खिचड़ी में और डाल दिया, अब आप खिचड़ी खा लीजिए। तब तक मैं गाय भैंसों का दूध दही बेचकर आती हूँ। थोड़ी देर बाद कर्माबाई दूध दही बेचकर आ गई। उसने फिर मंदिर में आकर देखा तो खिचड़ी फिर भी वैसे ही रखी हुई थी। कर्माबाई सोचने लगी कि शायद मेरी पूजा पाठ में कोई कमी रह गई होगी, इसीलिए प्रभु ने खिचड़ी नहीं खाई। शायद मैंने मंदिर का पर्दा नहीं लगाया, इसलिए प्रभु ने खिचड़ी नहीं खाई। तब उसने मंदिर का पर्दा लगा दिया और बहुत देर तक आंखें बंद करके प्रभु की स्तुति करने लगी। फिर उसने पर्दा हटाकर देखा तो खिचड़ी अभी भी ज्यों की त्यों रखी हुई थी। उसने हाथ जोड़कर कहा कि हे प्रभु, मेरे पिताजी ने मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी थी कि प्रभु को भोग लगाने के बाद ही मैं भोजन करूं। हे प्रभु, जब तक आप भोजन नहीं खाएंगे मैं भी नहीं खाऊंगी। मेरे पिताजी तीर्थ यात्रा पर गए हैं, वो तो कुछ दिनों के बाद ही घर लौटेंगे। तब तक आपको मेरे हाथ का बना ही भोजन खाना पड़ेगा। मुझे तो केवल खिचड़ी ही बनानी आती है, क्योंकि यह जल्दी बन जाती है। इसलिए हे प्रभु, आप खिचड़ी खा लीजिए। जब तक आप नहीं खाएंगे मैं भी अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। और फिर वह वहीं बैठ गई। बैकुंठ में बैठे भगवान कृष्ण मंद मंद मुस्कुराने लगे और मन ही मन सोचने लगे कि यह कर्माबाई तो बड़ी ही भोली और दयालु है। मेरी वजह से यह भी सुबह से भूखी प्यासी है। तभी आकाशवाणी हुई। भगवान ने कहा कि हे बेटी कर्मा, तूने मेरे भोग के साथ तुलसी का पत्ता नहीं रखा, इसीलिए मैंने तेरे भोग को स्वीकार नहीं किया। अगर तू भोग के साथ तुलसी का पत्ता रखेगी तो मैं तेरे भोग को स्वीकार कर लूँगा। तो कर्माबाई हाथ जोड़कर बोली कि हे प्रभु, यह बात अगर आप पहले ही बोल देते तो आप गरम गरम खिचड़ी का आनंद ले पाते और मुझे भी भूखा नहीं रहना पड़ता। तब कर्माबाई ने तुलसी का पत्ता खिचड़ी में रख दिया और पर्दा लगा दिया। थोड़ी देर के बाद कर्माबाई ने पर्दा हटाकर देखा तो खिचड़ी का कटोरा खाली था, पानी का लोटा भी खाली था। उसके बाद कर्माबाई ने खिचड़ी खाई। अब रोज कर्माबाई भोग के साथ तुलसी का पत्ता रखने लगी। एक रात्रि को कर्माबाई ने सोचा कि भगवान को सुबह जल्दी भूख लगती होगी। कल से मैं घर का कामकाज व स्नान सब बाद में किया करूँगी। पहले उठकर चूल्हा जलाकर भगवान के लिए भोग बनाया करूँगी। अब कर्माबाई सुबह सुबह जल्दी उठकर बिना नहाए धोए ही चूल्हा जलाकर भगवान के भोग के लिए खिचड़ी बनाने लगी और उसे थाली में डालकर तुलसी पत्ता रखकर लोटे का जल भरकर भगवान के मंदिर में रख देती और पर्दा लगा देती। फिर घर के अन्य कामकाज करती। थोड़ी देर बाद आकर मंदिर का पर्दा हटाकर देखती तो थाली खाली मिलती। अब तो भगवान कृष्ण को भी कर्माबाई के हाथ की खिचड़ी पसंद आने लगी। वे कर्माबाई की खिचड़ी खाकर हष्ट पुष्ट व तंदुरुस्त हो गए। समय बीता। एक दिन उसके पिता तीर्थ यात्रा से लौट आए। आते ही उन्होंने पूछा कि बेटी, तूने पीछे से मेरे भगवान का ध्यान अच्छे से रखा था या नहीं? तो कर्माबाई अपने पिता से बोली कि पिताजी, आप जिस दिन तीर्थ यात्रा पर गए थे उस दिन भगवान ने खिचड़ी खाने में बहुत नखरे किए। उस दिन शाम को जाकर खिचड़ी खाई
लेकिन अब तो मैं रोज सुबह बिना नहाए धोए ही खिचड़ी बनाकर भगवान को खिला देती हूँ। वे पूरी खिचड़ी खा लेते हैं। उसके बाद ही मैं घर का अन्य कामकाज करती हूँ। यह सुनकर कर्माबाई के पिताजी बोले कि बेटी तू धन्य है। हे प्रभु, आपकी लीला बड़ी ही अपार है। मैं तीर्थ यात्रा करके मंदिर मंदिर आपको ढूंढ रहा था। आपने तो मेरे घर को ही धाम बना दिया। हे प्रभु, आपकी लीलाओं को कौन समझ पाया है। फिर पिता ने कहा कि बेटी, अब से तुम ही भगवान की सेवा पूजा करके भोग लगाया करो। वे तेरे बनाए भोग को स्वीकार कर लेते हैं। इस तरह कर्माबाई भगवान की सेवा टहल करने लगी। कुछ वर्षों के बाद एक दिन कर्माबाई के पिता का स्वर्गलोक गमन हो गया। कर्माबाई का अपने पिता के बिना घर में मन नहीं लगता था। एक दिन वह भगवान कृष्ण की मूर्ति सीने से लगाकर तीर्थ यात्रा पर निकल गई। सभी मंदिरों के दर्शन करते करते एक दिन वह उड़ीसा के भगवान जगन्नाथ धाम में पहुंच गई। वह जगन्नाथ धाम में भगवान कृष्ण, बलभद्र व देवी सुभद्रा जी के दर्शन करके तब उसने मन ही मन सोचा कि अब मैं अपने जीवन के अंतिम दिन यहीं उड़ीसा में रहूंगी। अब कर्माबाई वहीं झोपड़ी बनाकर रहने लगी और अपने साथ लाई भगवान कृष्ण की मूर्ति को झोपड़ी में एक पाटे पर बैठा दिया। अब वह रोज सुबह जल्दी उठकर बिना नहाए धोए ही खिचड़ी बनाकर भगवान को भोग लगाती। भगवान स्वाद लेकर बड़े चाव से खिचड़ी खाते। एक दिन कर्माबाई की झोपड़ी पर एक बालक आया। उसने कहा कि माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या खाने को कुछ मिलेगा? तो कर्माबाई बोली कि हाँ हाँ बेटा, मैंने भगवान के भोग के लिए खिचड़ी बनाई थी। भगवान ने तो भोग खा लिया, आओ तुम भी खिचड़ी खा लो। वह बालक कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान जगन्नाथ थे। खिचड़ी खाकर बालक बोला कि माँ, तुम्हारे हाथ की खिचड़ी तो बड़ी ही स्वादिष्ट है, क्या मैं रोज यहाँ खिचड़ी खाने आ सकता हूँ? तो कर्माबाई बोली कि हाँ हाँ बेटा, तुम रोज खिचड़ी खाने आ जाया करो। अब भगवान जगन्नाथ बालक का रूप धरकर कर्माबाई की झोपड़ी पर कर्माबाई के हाथ की खिचड़ी खाने जाने लगे। तब एक दिन एक साधु ने देख लिया कि कर्माबाई बिना नहाए धोए ही भगवान को खिचड़ी का भोग बनाकर खिचड़ी का भोग लगाती है। तो वह साधु कर्माबाई को धर्म का उपदेश देने लगा और बोला कि अरे कर्मा, तू बिना नहाए धोए खिचड़ी बनाकर भगवान को भोग लगाती है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले स्नान करना चाहिए, उसके बाद खिचड़ी बनाकर भगवान को भोग लगाना चाहिए। तो कर्माबाई ने पूजा व भोग की पूरी विधि साधु से पूछी। फिर दूसरे दिन कर्माबाई ने स्नान किया, घर आंगन की साफ सफाई करी, स्नान आदि से निवृत्त होकर खिचड़ी बनाई। फिर भगवान कृष्ण की पूजा करी, घी का दीपक जलाया, अगरबत्ती करी। फिर भगवान कृष्ण को भोग लगाया। लेकिन वह बालक तो अपने समय पर ही खिचड़ी खाने आ चुका था। उसे बहुत तेज भूख लगी थी। उसने कहा, माँ, बहुत भूख लगी है, जल्दी से खिचड़ी खिलाओ। तो कर्माबाई को बहुत दुख हुआ। तब कर्माबाई बोली कि बेटा, अभी ठहरो, मैं अभी पहले भगवान को भोग लगा दूं, फिर तुम्हें खिचड़ी खाने को दूंगी। उसके बाद कर्माबाई ने भगवान को भोग लगाया और फिर बालक रूपी जगन्नाथ भगवान को कटोरा भरकर खिचड़ी खाने को दिया। बालक रूपी जगन्नाथ भगवान जल्दी जल्दी खिचड़ी खाकर बिना हाथ मुंह धोए ही मंदिर में पहुंच गए। उस दिन मंदिर के पुजारी ने देखा कि भगवान जगन्नाथ के मुंह पर खिचड़ी लगी थी, हाथों में भी खिचड़ी लगी थी। पुजारी ने मन ही मन सोचा कि अभी तो मैंने भगवान को भोग नहीं लगाया, फिर भगवान के मुंह और हाथों पर खिचड़ी कहाँ से लग गई, और मैंने तो कई दिनों से भोग में खिचड़ी भी नहीं बनाई, फिर भला ये खिचड़ी कहाँ से आई। पुजारी को बहुत आश्चर्य हुआ। उसी रात को भगवान जगन्नाथ ने मंदिर के पुजारी को और उस साधु को दोनों को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि कर्माबाई जगन्नाथपुरी में एक झोपड़ी में रहती है। वह रोज बिना नहाए धोए
बाजरे की खिचड़ी बनाकर भगवान कृष्ण को यानी मुझे भोग लगाती है। परंतु एक साधु ने कर्माबाई को सुबह नहा धोकर पूजा पाठ करके खिचड़ी बनाने व भोग लगाने को कहा। इस काम में कर्माबाई को खिचड़ी बनाने में देर हो गई। मैं रोज बालक रूप धारण करके कर्माबाई के हाथ की खिचड़ी खाने जाता हूँ, लेकिन जल्दी जल्दी खिचड़ी खाने से मेरे मुंह पर खिचड़ी लगी रह गई। मुझे भूख भी बहुत जोरों की लगती है। फिर मेरे भक्त भी मंदिर में सुबह सवेरे दर्शन करने आ जाते हैं, तो मुझे जल्दी जल्दी मंदिर भी आना होता है, इसलिए मेरे मुंह और हाथों पर खिचड़ी लगी रह गई। यह बात मंदिर के पुजारी और उस साधु दोनों को भगवान ने दर्शन देकर कही। दूसरे दिन वह साधु कर्माबाई की झोपड़ी पर पहुंचा और उससे माफी मांगते हुए बोला कि हे बेटी कर्मा, तू तो बड़भागी है, तू धन्य है जो तेरी झोपड़ी पर खुद जगन्नाथ भगवान खिचड़ी खाने आते हैं। कर्माबाई, अब तुम पहले की तरह ही बिना नहाए धोए खिचड़ी बनाकर प्रभु को खिचड़ी खिला दिया करो। कर्माबाई, तुम भगवान की सच्ची भक्त हो, तुम्हें किसी तरह के नियम कानून कायदों को मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम पहले की ही भांति खिचड़ी बनाकर सुबह सवेरे जल्दी ही भगवान को भोग लगा दिया करो। उसके बाद कर्माबाई पहले की ही भांति बिना नहाए धोए खिचड़ी बनाकर भगवान को भोग लगाने लगी। उसके बाद बालक रूपी जगन्नाथ को खिचड़ी खिलाने लगी। यह क्रम कई वर्षों तक चलता रहा। फिर एक दिन कर्माबाई परलोक सिधार गई। उस दिन खूब मेघ बरसे। उस दिन भगवान के आंखों में से भी आंसू टपक रहे थे। पुजारी, भक्तगण और उस नगर के राजा सभी हैरान परेशान थे कि आज हमसे ऐसी क्या भूल हो गई जो भगवान के आंखों से आंसू बह रहे हैं। उसी रात भगवान जगन्नाथ ने राजा व पुजारी दोनों को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, मेरी परम भक्त कर्माबाई परलोक सिधार गई है और पंचतत्व में विलीन हो गई है। अब कौन मुझे सुबह सुबह खिचड़ी खिलाया करेगा। दूसरे दिन राजा और पुजारी दोनों ने अपने अपने स्वप्न वाली बात एक दूसरे को सुनाई। तब राजा ने पुजारी जी से कहा कि पुजारी जी, अब से रोज सुबह सुबह कर्माबाई के नाम की खिचड़ी मंदिर में बनाया करो तथा भगवान को भोग लगाया करो। उसके बाद सभी भक्तों में प्रसाद के रूप में बांटा करो। उसके बाद से आज भी सुबह सुबह कर्माबाई की खिचड़ी भगवान के लिए बनाई जाती है और भगवान को भोग लगाकर सभी भक्तों में वह प्रसाद के रूप में बांटी जाती है। बोलिए भगवान जगन्नाथ की जय। बोलिए बलभद्र भगवान की जय। बोलिए देवी सुभद्रा की जय।